नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी कंपनी के सबसे कीमती और शायद सबसे ओवरलुक्ड एसेट के बारे में। ये एक ऐसी संपत्ति है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। तो चलिए आज इसी में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। जब भी हम किसी कंपनी की वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उसके पेटेंट्स या हो सकता है उसके प्रोडक्ट्स। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली खजाना इन सब चीजों से बिल्कुल अलग कहीं और छिपा हुआ है? हाँ, वो खजाना है कंपनी के कस्टमर्स। बिल्कुल, एक लॉयल, मजबूत और बढ़ता हुआ कस्टमर बेस वही किसी भी बिजनेस की असली रीढ़ की हड्डी होता है। असल में तो यही वो एसेट है जो कंपनी को सालों साल वैल्यू देता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि इस छिपी हुई संपत्ति को, मतलब कि कस्टमर बेस को, हम परखें कैसे? इसके लिए ना हम 4 बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल सवालों का एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे। समझ लीजिए कि ये हर इन्वेस्टर का एक सीक्रेट टूल किट है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इस कंपनी के ग्राहक हैं कौन? मतलब उनकी उम्र क्या है, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं? देखिए, एप्पल का ही उदाहरण ले लेते हैं। जो लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो सिर्फ एक फ़ोन नहीं खरीद रहे होते, वो एक पूरा एक्सपीरियंस, एक स्टेटस और एक इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे होते हैं। तो कस्टमर को समझना मतलब कंपनी को समझने की तरफ पहला कदम बढ़ाना। दूसरा सवाल जो हमें पूछना है वो है डाइवर्सिटी के बारे में। क्या कंपनी की सारी कमाई बस कुछ गिने चुने बड़े क्लाइंट्स पर ही टिकी हुई है, या फिर कोका कोला की तरह लाखों करोड़ों छोटे छोटे ग्राहकों से आ रही है? ये सवाल कंपनी के रिस्क को मापने का एक बहुत ही जरूरी पैमाना है। फिर आता है तीसरा सवाल, लॉयल्टी। कस्टमर्स कितने वफादार हैं? क्या वो सिर्फ डिस्काउंट या सेल के लिए आते हैं, या फिर उनका ब्रांड के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन भी है? देखिए, लॉयल कस्टमर्स सिर्फ बार बार लौट कर ही नहीं आते, बल्कि वो अक्सर ज्यादा कीमत देने को भी तैयार रहते हैं। और हमारा चौथा सवाल है रिटेंशन के बारे में। सीधा सा मतलब है कंपनी अपने कितने कस्टमर्स को साल दर साल अपने साथ जोड़े रख पाती है। अगर किसी कंपनी का रिटेंशन रेट 90% से ज्यादा है ना, तो ये एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद बिजनेस की निशानी है। और इसका ठीक उल्टा होता है चर्न, मतलब कितने कस्टमर्स कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं। ओके, तो अब जरा सबसे बड़े रिस्क फैक्टर पर फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस डाइवर्सिटी। मतलब क्या कंपनी का कस्टमर बेस एक मजबूत किले जैसा है, या फिर किसी रस्सी पर चलने जैसा बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा काम? यहां पर ना हमारे सामने दो एकदम अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ वो बिजनेस है जो सिर्फ कुछ बड़े ग्राहकों पर ही निर्भर है, यहां तो एक भी क्लाइंट गया तो कंपनी डूब सकती है। और दूसरी तरफ वो बिजनेस है जहां हजारों लाखों कस्टमर्स हैं, वहां अगर एक हाथ कस्टमर चला भी गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखिए, ये एक हाई रिस्क सिचुएशन का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहां कंपनी की 80% कमाई सिर्फ 3 क्लाइंट से आ रही है। जरा सोचिए, अगर इनमें से सिर्फ एक भी क्लाइंट चला गया तो कंपनी का क्या होगा? ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। और अब देखिए इसका ठीक उल्टा, यहां रेवेन्यू लाखों करोड़ों कस्टमर्स में बटा हुआ है। ये एक मजबूत, स्टेबल और भरोसेमंद बिजनेस मॉडल की निशानी है। इससे साफ पता चलता है कि असली सेफ्टी तो डाइवर्सिटी में ही है। अच्छा, थियोरी तो बहुत हो गई। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। हम 2 बिल्कुल अलग तरह की कंपनियों को कंपेयर करेंगे ताकि ये पूरा फ्रेमवर्क एक्शन में कैसा दिखता है ये एकदम साफ हो जाए। तो यहां देखिए, कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक तरफ है नेटफ्लिक्स, जिसके पास 26 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये उसे जबरदस्त डाइवर्सिटी देता है। और दूसरी तरफ है एक छोटी B2B सॉफ्टवेयर कंपनी जो अपनी 80% कमाई के लिए सिर्फ 3 क्लाइंट्स पर निर्भर है। तो जाहिर है एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो नेटफ्लिक्स कहीं ज्यादा सेफ बेट है। तो सवाल ये है कि इन सब बातों का, डाइवर्सिटी, लॉयल्टी, रिटेंशन का, सीधा सीधा पैसों से क्या लेना देना है? क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हर एनालिसिस का मकसद तो फाइनेंशियल इंपैक्ट को समझना ही होता है ना? तो चलिए देखते हैं कि एक मजबूत कस्टमर बेस असल में कंपनी की तिजोरी कैसे भरता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। रिसर्च ये बताती है कि एक नया कस्टमर लाने में जो खर्च होता है वो किसी पुराने कस्टमर को बनाए रखने के खर्च से 5 से 7 गुना ज्यादा होता है। तो बात बिल्कुल सीधी है, लॉयल कस्टमर्स का मतलब है सीधा सीधा ज्यादा प्रॉफिट। तो अगर हम इसे सम अप करें तो एक मजबूत कस्टमर बेस कंपनी के हर एक फाइनेंशियल नंबर को बेहतर बनाता है।
पहला, इससे बिजनेस का रिस्क कम होता है। दूसरा, रेवेन्यू प्रिडिक्टेबल हो जाता है, मतलब कमाई का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। तीसरा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि मार्केटिंग का खर्च बचता है। और आखिर में इन सब चीजों की वजह से कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन, मतलब बाजार में उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो अगली बार जब भी किसी कंपनी को एनालाइज करने बैठें तो सिर्फ उसके बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर ही मत रुक जाइएगा, जरा उसके कस्टमर्स पर भी नजर डालिएगा, क्योंकि वही उसकी असली छिपी हुई दौलत है। दोस्तों, इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगला विश्लेषण किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, योर इन्वेस्टर पर हम सिर्फ स्टॉक्स पर चर्चा ही नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशियो को डिटेल में समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि सब लोग खुद कंपनियों का विश्लेषण कर सकें। तो ऐसी ही डीप लर्निंग और मार्केट इंसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया, जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.